नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस ई लेक्चर में नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संगठनात्मक संरचना है और जो विभिन्न प्रकार की नगरीय इकाइयाँ कार्य कर रही हैं नगर के किसी भी नगर के विकास के लिए, उनके संगठन, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, इसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि भारत के संविधान में जो स्थानीय शासन विषय है वह राज्य सूची का विषय है। इसलिए भारत के जो प्रत्येक राज्य की सरकार है वह यह निश्चित करने के लिए स्वतंत्र है कि स्थानीय शासन को किन किन विषयों का दायित्व प्रदान किया जाए। इसीलिए इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो नगरीय स्थानीय शासन की रचना है वह राज्य सरकार की इच्छा से नियंत्रित होती है और प्रत्येक राज्य सरकार अपनी सुविधा, अपनी परिस्थितियों के अनुसार नगरीय इकाइयों की संरचना को नियंत्रित करती है। इसी संदर्भ में आप दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि किसी भी नगर, शहर या सिटी में कई प्रकार के कार्य कराए जाते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक कार्य हैं जिनमें संचार के साधन, शिक्षा, बिजली पूर्ति, सड़क निर्माण, बिजली का प्रबंध, और इसके अलावा कुछ इस प्रकार के कार्य हैं जिनमें कि साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था, जल, मल आदि के निकास की व्यवस्था। इस प्रकार से ये सारे जो दायित्व हैं ये एक संस्था इनको नहीं करती है, इनके लिए अलग अलग संरचनाएं प्रत्येक राज्य की सरकारों ने बना रखी हैं। इनमें से कुछ नगरीय इकाइयां इस प्रकार की हैं जो कि स्वशासित हैं, जिनमें कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जिनमें कि वो नगरीय प्रशासन की इकाइयां जिनको हम कह सकते हैं, जैसे कि बड़े शहरों में यूआईटी, जेडीए, जयपुर विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण, जिनको एकल उद्देश्य अभिकरण कहते हैं, जो कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह की इकाइयाँ, एक तो स्वशासन की इकाइयाँ और दूसरा प्रशासन की इकाइयाँ किसी भी नगरीय क्षेत्र के विकास में संलग्न रहती हैं। तो इन दोनों के संबंध में ये कुल मिला के कितने प्रकार की हो सकती हैं ये अपने को इस लेक्चर में अपन जानेंगे। अगर हम व्यावहारिक रूप से इस चीज़ को समझें तो जो किसी भी सिटी या नगर में वहाँ की साफ़ सफाई, जल का निकास, मल का निस्तारण या जो स्थानीय रोशनी का प्रबंध है इत्यादि विषय तो स्थानीय जो स्वशासन की संस्थाएं उनको सौंपे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो शहरी विकास से संबंधित अन्य विविध विषय हैं जैसे कि आवास, लोक स्वास्थ्य, पर्यवेक्षण, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली पूर्ति, सड़क निर्माण आदि जो विषय हैं वो सरकार के जो अनेक विभाग हैं उनके द्वारा इन दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पर भारतवर्ष में नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में कुल मिलाकर अपने को 7 प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कार्यशील हैं, जिनमें कि फर्स्ट नंबर पर नगर निगम, सेकंड नंबर पर नगर परिषद या नगर पालिका, तृतीय नंबर पर नगर पालिका मंडल या म्यूनिसिपल बोर्ड, इसके बाद फोर्थ नंबर पर कस्बा क्षेत्र समिति या टाउन एरिया कमेटी, फिफ्थ नंबर पर अधिसूचित क्षेत्र समिति या नोटिफाइड एरिया कमेटी, 5 नंबर पर छावनी मंडल या कैंटोनमेंट बोर्ड, 6 नंबर पर, और 7th नंबर पर एकल उद्देश्य अभिकरण या सिंगल पर्पज एजेंसीज। इस प्रकार से मोटे तौर पर किसी भी नगरीय क्षेत्र में हमें ये जो नगरीय विकास से संबंधित 7 संरचनाएं कार्यरत मिलती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी जो संरचना संगठन में क्या अंतर है और इनके कार्य और शक्तियों में क्या अंतर है, ये हम
मोटे मोटे तौर पर समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखिए कि कोई संस्था ऐसी हो सकती है इनमें से जो केवल विधानसभा उसको विधानमंडल विशिष्ट अधिनियम बनाकर निर्मित करता है। कुछ संस्थाएं इनमें से ऐसी हैं जो कि केवल एक सिंगल अधिनियम विधानमंडल पारित कर देता है और उसके तहत ही वो नई संस्थाएं गठित करता रहता है। अलग से प्रत्येक संस्था के लिए अलग से अधिनियम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों से ही सृजित की जा सकती हैं। कुछ ऐसी हैं इनमें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको सृजित करती है। तो ये कुछ मोटे मोटे अंतर हैं जिनसे हमें इनको समझने में आसानी रहेगी। तो इसी क्रम में हम जो पहली संस्था है वह है नगर निगम, इसको अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। इन नगरीय निकायों का जो सृजन हुआ है वह इस दृष्टि से भी विभिन्नता लिए हुए है क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार के नगर हैं। यानी कि कुछ नगर ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या 10,000 के करीब ही है, जो बहुत छोटे कस्बा जिनको टाउन भी कह सकते हैं अपन, जो कि ग्राम से नगर बनने की एक तरीके से संक्रमणकालीन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी जनसंख्या 25,000 है, कुछ और ऐसे हो सकते हैं 50,000 है। फिर कुछ नगर इस प्रकार से हमें नज़र आते हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, और जैसे दिल्ली, मुंबई, ये ऐसे हैं जिनमें करोड़ों में जनसंख्या है। तो इन सब जो फैक्टर्स हैं, इन सब एस्पेक्ट के कारण ये विभिन्न प्रकार की नगरीय जो संस्थाएं ये अस्तित्व में आई हैं। तो इसी क्रम में जो नगर निगम है वो जो बड़े शहर हैं भारत के, उनमें इस प्रकार की नगरीय स्वशासन की संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनमें कि अपन दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, आगरा, ऐसे जैसे बड़े बड़े जो नगर हैं। जैसे राजस्थान में कोटा, जयपुर, भरतपुर, इन प्रकार के जो बड़े शहर हैं इनमें नगर निगम का अस्तित्व है। अब हम नगर निगम की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहली इसमें यह है कि ये जो पूरे भारतवर्ष में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, लगभग उन्हीं शहरों में इसकी स्थापना हुई है। दूसरी जो इसकी विशिष्ट विशेषता है वह यह है कि नगर निगम जो राज्य का विधानमंडल है वह एक विशेष अधिनियम पारित करके इसकी स्थापना करता है। प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक से एक अधिनियम राज्य विधानमंडल पारित करता है। दूसरी जो इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषता है वह है इसकी संरचना में है कि इसमें जो इसका नीति निर्माणकारी या विचार विमर्शकारी जो निकाय है और जो एग्जीक्यूशन बॉडी है उन दोनों में सेपरेशन है। एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी और पॉलिसी एग्जीक्यूशन बॉडी का सेपरेशन है। नगर निगम का जो एग्जीक्यूशन बॉडी है उसका संचालन कमिश्नर द्वारा किया जाता है और जो विचार विमर्शकारी जो निकाय है उसका जो संचालन है वो मेयर या अध्यक्ष जिसको बोलते हैं उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कुल मिलाकर नगरीय स्थानीय प्रशासन की जो ये सर्वोच्च इकाई है नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना के लिए सरकार सामान्यतः यह देखती है कि वह क्षेत्र घना बसा हुआ हो, जनसंख्या का जो घनत्व है वहाँ अधिक हो और जो उसकी जनसंख्या है कम से कम 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वहाँ की जो जनता है उसमें वहाँ जो बढ़े हुए कर हैं उनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। वहाँ की जो वित्तीय आय है वो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के ये पैरामीटर्स हैं जिनसे राज्य सरकार किसी भी शहर में नगर निगम की स्थापना के संबंध में निर्णय लेती है। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन की जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई आती है वह है नगर परिषद या नगर पालिका, म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानी जाती है। इसकी जो स्थापना है वह भी जो राज्य की सरकार है एक विधि बनाकर करती है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि जहां नगर निगम के लिए
एक सेपरेट विधि बनती है, प्रत्येक नगर निगम के लिए अधिनियम बनता है राज्य विधानमंडल से पारित होकर, जबकि इस नगर परिषद या नगर पालिका के लिए राज्य सरकार एक कॉमन या आदर्श एक कानून पारित कर देती है। जैसे कि राजस्थान में पूर्व में नगर पालिका अधिनियम 1959 पारित किया गया था, और इसी के तहत 1994 में जब 74वें संविधान संशोधन पारित हुआ, तो जो 74वें संविधान संशोधन की जो आवश्यकताएं थी, जो करनी थी विशेषताएं, वो इसी अधिनियम में समाहित कर ली गई थी। लेकिन इसके बाद राजस्थान में 2009 में एक सेपरेट अधिनियम दोबारा से लागू हुआ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो कुल मिला के अब इस जो कॉमन एक्ट है, इसके तहत ही कोई भी जो नगर पालिका नई नगर पालिका स्थापना करनी है तो इसी के तहत स्थापित कर दी जाती है। और दूसरा जो ये फॉर्मेट है नगर परिषद या नगर पालिका, इसकी विशेषता ये है कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो प्रारूप है भारत में वो ये है। ये लगभग प्रत्येक राज्य में नगर परिषद या नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल अपने को मिल जाएगी। जहाँ तक इसकी जो संरचना है उसका संबंध है, तो इसमें जैसे कि नगर परिषद एक परिषद होती है जो कि उस शहर को या नगर को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभक्त करके और वहाँ से पार्षद चुनकर उनसे निर्मित होती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ये पार्षद चुने जाते हैं और इनसे मिलकर एक परिषद बनती है। यह परिषद अपना एक जो नेता है जिसको कि अध्यक्ष बोलते हैं वह चुन लेती है। और दूसरी जो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जिस प्रकार से नगर निगम में विचार विमर्शकारी निकाय और कार्यकारी निकाय में सेपरेशन होता है, अलग अलग होता है, इसमें वो उस तरह का सेपरेशन नहीं होता है। जो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह परिषद की बैठकों की न केवल अध्यक्षता करता है, बल्कि जो एग्जीक्यूशन बॉडी है, कमिश्नर और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी वह पूरी तरह से नियंत्रण करता है। इसके अलावा बहुत सारी स्थायी या अस्थायी समितियां बना दी जाती हैं जिनको कि उनके विषय के अनुसार कार्य देकर नगर परिषद अपना जो दायित्व है वह निर्वहन करती है। नगर निगम, नगर परिषद या जो और नगरीय निकायों की संरचना अपन आगे पढ़ेंगे, इनके संबंध में और विस्तृत रूप से अपन नेक्स्ट जो ई लेक्चर आएंगे उनमें अपन इनकी जानकारी आगे लेंगे।